हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपकी कंप्यूटर विषय की राजन की सीरीज़ लेकर के आई हूँ, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। शुरू करते हैं आपकी क्लास। और पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। सूचना और प्रशिक्षण, संचार एवं तकनीकी, सूचना एवं संचार या उपर्युक्त सभी। तो देखो, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में आपका सूचना और प्रशिक्षण भी आता है, संचार एवं तकनीकी भी आ जाएगी और सूचना एवं संचार भी आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका द ऑप्शन उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखो, इसका साधन इंटरनेट भी है, दूरदर्शन भी है और रेडियो भी है। तो आंसर क्या रहेगा, द ऑप्शन उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं इंटरनेट रिले चैट, ईमेल, टेलनेट या उपर्युक्त सभी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपसे 2022 में। तो देखो, इंटरनेट रिले चैट भी इसकी सेवा है, ईमेल भी है, टेलनेट भी है। तो आंसर रहेगा द ऑप्शन उपर्युक्त सभी। आपका जो डीएलएड का एग्ज़ाम है ना, इसमें जो भी आपके मोस्टली क्वेश्चन रहते हैं, अगर उसमें ऑप्शन उपर्युक्त सभी आ रहा है तो लगभग आपको 90% तक जाइए उपर्युक्त सभी पे। अगर आपको कोई ऑप्शन आंसर ही नहीं आ रहा है और ऑप्शन दिया गया है उपर्युक्त सभी, तो टिक कर देना, आपका सही जा सकता है, ऐसी संभावना है। क्योंकि 90% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनका आपका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज ठीक रहता है। अगला प्रश्न है, एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है GSET 3, VMAT 2, CSET 4 या इनमें से कोई नहीं। तो एजुसेट का जो दूसरा प्रचलित नाम है वो क्या है, GSET 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न है आपका, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण प्रदान की जाती है औपचारिक, अनौपचारिक, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, दूरदर्शन के माध्यम से हम औपचारिक शिक्षा भी देते हैं, अनौपचारिक भी देते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं माध्यम, रिसीवर, प्रेषक या उपर्युक्त सभी। तो संचार तंत्र में आपका माध्यम भी मुख्य अंग है, रिसीवर भी, प्रेषक भी, ये तीनों होंगे तभी संचार हो भी पाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका द ऑप्शन उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसेट 2D को प्रक्षेपित किया गया 4 जून 1997, 7 जून 1997, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनसेट 2D जो था वो प्रक्षेपित किया गया था 4 जून 1997 को। अगला प्रश्न है, इनसेट 2E को प्रक्षेपित किया गया अप्रैल 1999, मई 2000, जून 2001 या फिर सभी। बताओ, इनसेट 2E कब प्रक्षेपित किया गया था। तो ये किया गया था आपका अप्रैल 1999 में। अगला क्वेश्चन है, इनसेट 3A को प्रक्षेपित किया गया फरवरी 2000, अप्रैल 2003, मई 2000 या उपर्युक्त सभी। तो इनसेट 3A जो है वो आपका प्रक्षेपित किया गया था अप्रैल 2003 में। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको भी। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है, एजुसेट यानी कि GSET 3 को कब प्रक्षेपित किया गया। यहाँ से आपको पता चल गया एजुसेट का दूसरा नाम क्या है, GSET है। एजुसेट है क्या, एक शैक्षिक उपग्रह होता है ये। कब 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 प्रक्षेपित किया गया था ये, 20 सितंबर 2004, 2005, मई 2006 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एजुसेट जो है आपका वो 20 सितंबर 2004 में प्रक्षेपित हुआ था। अगला है, एजुसेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशनल सेटिंग, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एजुसेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन है, इनसेट 1C को प्रक्षेपित किया गया 21 जुलाई 1988, 20 जुलाई 1989, आ एवं बा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इनसेट 1C जो है वो आपका प्रक्षेपित किया गया था 21 जुलाई 1988 को, यानी कि आंसर रहेगा आ ऑप्शन 21 जुलाई 1988। अगला प्रश्न है, इनसेट 1D को प्रक्षेपित किया, ये तो 1C था, ये है 1D 12 जून 1990, 15 जून 1989, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। कब किया गया था इनसेट 1D, तो ये किया गया था 12 जून 1990 को। 1C किया गया है 21 जुलाई 1988 को और 1D किया गया है 12 जून 1990 को। अगला प्रश्न है, इनसेट 2A को प्रक्षेपित किया गया 10 जुलाई 1992, 15 जुलाई 1993, आ व बी दोनों इनमें से कोई नहीं। कब किया गया है इनसेट 2A, तो इनसेट 2A जो है वो 10 जुलाई 1992 को प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, इनसैट 2B को प्रक्षेपित किया गया 10 जुलाई 1992, 23 जुलाई 1993, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनसैट 2B जो है वो 23 जुलाई 1993 को प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, इनसैट 2C को प्रक्षेपित किया गया 2 दिसंबर 1995, 7 दिसंबर 1995, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका इनसैट 2C है ये प्रक्षेपित किया गया था 7 सितंबर 1995 को। कौन कौन से देख लिए हैं? इनसैट 2A देखा है, इसके बाद इनसैट 2B आया, फिर इनसैट 2C, और फिर आपका इनसैट 2D और 2E, ये हैं आपके। ठीक है, अब एक बार इनकी जो ईयर है उसको रिवाइज कर लेते हैं। इनसैट 2A आया था 10 जुलाई 1992 को। इनसैट 2B आया है आपका 23 जुलाई 1993 को। इनसैट 2C आया है 7 दिसंबर 1995 को। 2D आपका प्रक्षेपित हुआ था 4 जून 1997 को। और 2E जो है आपका वो प्रक्षेपित हुआ है अप्रैल 1999 में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, इनकी सारी जो ईयर है उनको एक साथ लिख लीजिए जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न क्या है आपका, टेप रिकॉर्डर का प्रकार है टेबल मॉडल, पोर्टेबल मॉडल, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, टेप रिकॉर्डर का जो टाइप रहेगा वो टेबल मॉडल भी रहेगा, पोर्टेबल मॉडल भी रहेगा। पोर्टेबल में मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको लेके जा सके, और टेबल मॉडल किसी एक ही जगह फिक्स आप रख सकते हैं इसको। तो आपका आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन ए व बी दोनों। अगला है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई? 15 अगस्त 1959, 16 सितंबर 1980, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो शुरुआत है इसकी वो हुई है 15 सितंबर 1959 से, 15 सितंबर 1959, और वो यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं गया है। अगला है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? बेयर ने, मुरे ने, जॉन रे ने, या इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविज़न के आविष्कारक है जॉन लॉग बेयर्ड, तो आपका आंसर रहेगा बेयर्ड ने किया है। जॉन लॉग बेयर्ड इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब हुआ? 15 अगस्त 1982 से, 12 अगस्त 1980 से, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताओ फटाफट से, कब हुआ था रंगीन टीवी का प्रसारण? तो इसका आंसर भी यहाँ पर इनमें से कोई नहीं रहेगा। इसका आंसर जो आपका करेक्ट है वो क्या है? 25 अप्रैल 1982 से जो है आपका रंगीन टीवी का प्रसारण हुआ था, 25 अप्रैल 1982। ठीक है, किसका? रंगीन टीवी का प्रसारण किया गया था। अगला है, कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज, मूरे, डाल्टन, या फोर्ड? तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं, इन्हीं को कंप्यूटर का पितामह बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो के माध्यम से शिक्षण एवं सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होती है? 3, 4, 1, या फिर 6? तो रेडियो के माध्यम से शिक्षण या सूचना वो कितने प्रकार से होगी? 3 प्रकार से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, एजुसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? सतीश धवन हरिकोटा, असम, आगरा, या फिर गोरखपुर? तो एजुसेट जो है वो सतीश धवन हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एजुसेट का भार कितना है? 1950 किलोग्राम, 1850 किलोग्राम, 1650 किलोग्राम, या फिर 1500 किलोग्राम? तो जो एजुसेट है इसका भार है 1950 किलोग्राम। आंसर रहेगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसएलवी का पूरा नाम है? जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, गम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, या फिर ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन है पहला ऑप्शन, ये लॉन्चिंग पैड होते हैं आपके, तो ये रहेगा जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अगला है, टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3, या फिर 4? तो टेप रिकॉर्डर 2 प्रकार के रहेंगे। ठीक है, अगला है, साइट का प्रयोग भारत में कब से शुरू हुआ? 1975 से, 1875 से, 1970 से, या 2000 ईस्वी से? तो आपका जो साइट है इसका प्रयोग किया गया था 1975 से। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉपर यूनिट, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू जो है इंपॉर्टेंट है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा इसका पूरा नाम। ठीक है,
अगला प्रश्न है, किसका कथन है अभिक्रमित अधिगम अनुभवों का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। विलियम्स, स्मिथ, मूरे या फिर नायक? बताइए किसने कही थी ये बात कि अभिक्रमित अधिगम अनुभवों का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। तो ये कथन कहा गया है विलियम्स के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है 30 क्वेश्चन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक हैं BF स्किनर, मूरे, स्मिथ या विलियम्स? तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जो जनक हैं या पितामह हैं वो कौन है? BF स्किनर। ठीक है, इनका आप लोगों ने नाम पढ़ा है, बाल विकास में बहुत नाम आया था इनका। अगला प्रश्न है, अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? तो अधिगम विज्ञान शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? BF स्किनर का, मूरे का, स्मिथ का या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका दिया गया है BF स्किनर के द्वारा। तो ये किसका हो जाएगा? BF स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया? लेडी ए लवलेस, मूरे, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं? तो बाइनरी नंबर प्रणाली जो है इसको विकसित किया गया है लेडी ए लवलेस के द्वारा। आंसर रहेगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट है, रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? सैमुअल FV मॉर्स एवं अल्फ्रेड को, मूरे को, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो रेडियो की अवधारणा का जो श्रेय है वो जाता है आपका सैमुअल FV मॉर्स व अल्फ्रेड को। ठीक है। रेडियो के आपके आविष्कारक कौन है उनका नाम लिखिएगा कमेंट में सभी लोग, रेडियो के आविष्कारक कौन है। आपका साइंस के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से आरंभ हुआ? 1975 से, 1875 से, 1775 से या फिर 1675 से? तो आपका उपग्रह का जो शिक्षा में यूज़ किया गया है वो किया गया है 1975 ईस्वी से। ठीक है। इनसैट का पूरा नाम बताओ। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडिकॉम, नेशनल सैटेलाइट, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इनसैट का पूरा नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसेट का प्रयोग भारत में कब से शुरू हुआ? 1993 से, 1983 से, 1883 से, 1783 से या फिर 1583 से? तो इनसेट का जो प्रयोग है वो भारत में 1983 ईस्वी से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, ईमेल के जन्मदाता कहा जाता है? बिल गेट्स को, टॉमिल्सन को, ए व बी दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो ईमेल के जो जन्मदाता हैं वो आपके माने जाते हैं टॉमिल्सन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है? बिल गेट्स, टॉमिल्सन, वॉर्क या साबर भाटिया? तो ये जो आपके सबीर भाटिया हैं ये आपके भारत के ही हैं और यही कौन है? फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता भी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पासवर्ड के प्रयोग से यूज़र कर सकता है गोपनीयता, जल्दी कार्य, समय का दुरुपयोग या फिर ये सभी? तो पासवर्ड का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? गोपनीयता के लिए करेंगे। तो आंसर होगा ए ऑप्शन, गोपनीयता। ठीक है। जैसे कि आपने कई सारी चीज़ जीमेल वगैरह जो आईडी होती है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब पे हम यूज़ करते हैं ना पासवर्ड का। अपने फ़ोन में भी जो आपका लॉक लगा होता है वो क्या है? पासवर्ड, गोपनीयता के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है? डॉक्स, टेक्स्ट, वर्ल्ड या इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है आपका डॉक्स, यानी कि आंसर रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है। चलिए, तो आज इतने ही रखते हैं। आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।